मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। बदमाश ने घर के बाहर आंगन में झाड़ू पोछा कर रही महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जहां पर हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को अस्पताल भर्ती किया गया। आरोपी धनराज गहेरवाल ने चाकू से हमला किया। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर फिर से चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। बदमाश ने घर के बाहर आंगन में झाड़ू पोछा कर रही महिला पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भर्ती किया गया। आरोपी धनराज गहरवाल ने चाकू से हमला किया। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। तो एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है और इससे सनसनी फैल गई है। बदमाश ने घर के बाहर आंगन में झाड़ू पोछा कर रही महिला पर चाकू से हमला कर दिया और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भर्ती किया गया है। ये हमला क्यों किया गया है, क्या कुछ कारण थे, क्या कोई पुराना विवाद था, ये पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी धनराज गहेरवाल ने ये हमला किया है चाकू से। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है और देखा यह जा रहा है कि प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की जो घटनाएं, जो वारदातें हैं, उनमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। देखिए, चाहे राजधानी रायपुर की हम बात करें या पूरे प्रदेश की हम बात करें, तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती है। और इसी तरह से एक बार फिर अब राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में चाकूबाजी का ये मामला सामने आया, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर जो है चाकू से एक महिला के ऊपर हमला कर दिया गया। दरअसल महिला जो है अपने घर के बाहर झाड़ू पोछा कर रही थी और इस दौरान झाड़ू पोछा करने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर सड़क पर जो है वो पानी डाला और इसी को लेकर मोहल्ले वासी और उनके बीच में जो है विवाद हो गया। और ये देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मोहल्ले के एक आदमी ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया और बहरहाल महिला को जो है गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी, उपचार जारी है। वहीं जो आरोपी है उसको भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है। और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती है। ऐसे में न केवल पूरे प्रदेश बल्कि राजधानी रायपुर में भी लोग जो है वो खौफ में है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। और इस तरीके से इलाके में डर का माहौल भी बना रहता है, क्योंकि चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं इनमें कमी नहीं देखी जा रही, बल्कि बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां राजनांदगांव में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। यहां पर भी चाकूबाजी की वारदात हुई है। पत्नी की हालत काफी नाजुक है। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है और आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बसंतपुर थाना इलाके के गौरव पथ रोड पर यह वारदात हुई है। आप ये देखिए कि चाकूबाजी की जो वारदातें हैं ये इस कदर अब हावी होती जा रही हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आक्रोश में आता है, आवेश में आता है, तो वो सीधे चाकू से हमला कर देता है। हालांकि इन मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और इस पर रोक लगाने की तमाम कवायदें भी की गई हैं पुलिस के माध्यम से, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत ही आसानी से लोगों को धारदार हथियार उपलब्ध हो जाते हैं, चाकू उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करें, चाहे वो दुकानों से खरीदें। और अभी फैशन चल चुका है, अब जो दबंग हैं, जो बदमाश हैं, वो अपनी जेब में चाकू लेकर चलते हैं। जरा सी कोई नोकझोंक किसी से हो जाती है, तुरंत चाकू से हमला कर दिया जाता है। और ऐसी कई खबरें हमने पहले भी आपको दिखाई हैं। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी से विवाद के चलते चाकू से हमला कर दिया और अब गंभीर हालत में पत्नी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। तो पत्नी की हालत काफी नाजुक है। आपसी विवाद के चलते हमले की बात सामने आ रही है और आरोपी पति के खिलाफ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो खबर राजनांदगांव से, एक तरफ जहां रायपुर में चाकूबाजी की घटना, वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में चाकूबाजी की घटना। और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद से एक डर का माहौल भी है इलाके में, क्योंकि चाकू लेने के लिए, चाकू रखने के लिए, लाने ले जाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। एक से बढ़कर एक जो धारदार चाकू मिलते हैं, मजबूत चाकू मिलते हैं, उनसे लोग हमला करने से नहीं चूकते।
रायपुर में कैफे में आग लग गई। रायपुर के तेली बांधा इलाके में स्थित कैफे एसआईपी एंड बाइट में सिप एंड बाइट में आग लग गई और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तेली बांधा थाना इलाके में ये आग लगी है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर कैफे में आग लग गई और रायपुर के तेली बांधा इलाके में स्थित कैफे सिप एंड बाइट में आग लगी थी और आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग लगी कैसे है, कारण क्या कुछ है, कहां लापरवाही हुई है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं तेली बांधा थाना इलाके में ये आग लगी है। तो देखिए सिप एंड बाइट कैसे है और यहाँ पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आसपास और भी कई घनी मार्केट है और डर का माहौल भी था, थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थितियां भी बनी थी। लोग यहाँ से दूर भागने लगे और जब ये आगजनी की घटना हुई उस दौरान तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर सेफ्टी टीम ने आग को बुझाया। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश कराने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में 6 लोगों को पकड़ा गया और इन पर लोगों को पर्चा बांट रहे थे। शिवरी नारायण शबरी चौक पर दुकान में जाकर पर्ची बांटने का काम कर रहे थे। मसीह समाज के बताए जा रहे हैं आरोपी, जहां देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को भड़काने और मसीह धर्म को अपनाने का लालच देने का आरोप लगा है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आरोपियों से भारी मात्रा में मसीह धर्म के प्रचार की पर्चियां भी मिली हैं। ठीक है, जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। कहीं भी दुकान में किसी को बिना इजाजत के मत दो। ऐसे बिना इजाजत के बिना बोले नहीं देना है, बता दे रहा हूँ। किसी को अधिकार नहीं, बिना बताए मत दो ना। तो ठीक है, जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। कहीं भी दुकान में किसी को बिना इजाजत के और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, देवी देवताओं के खिलाफ भड़काने के आरोप इन महिलाओं पर लगे हैं जो कि इलाके में धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। निश्चित रूप से धर्म की नगरी शिवरी नारायण में इस तरह के वाकया सामने आए हैं और 4 महिला और 2 पुरुष मिलकर मसीह समाज के पर्ची बांटा जा रहा था और दुकान में जाकर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। साथ में पर्ची भी बांटा जा रहा था और मसीह समाज में धर्म परिवर्तन के लिए झांसा दे रहे थे और साथ ही उसमें कई तरह के वाकया सामने आए हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर सूचना देकर बुलाया और स्थानीय पुलिस ने रंगे हाथ उनको पकड़ा और इस तरह के वाकया सामने हैं। उनके द्वारा कबूल भी किया गया। ये गोदना गाँव के साहू समाज के लोग हैं जो 6 आरोपी हैं और उनके द्वारा सबरी धाम में जो है लगातार धर्मांतरण का खेल का चक्रव्यूह रचा जा रहा था। इसमें कई लोग झांसे में आए। स्वयं उन लोग साहू समाज से हैं, हिंदू धर्म के पहले रहे हैं और वर्तमान में वो धर्मांतरण कर चुके हैं और उन्हीं को हथियार बनाकर मसीह समाज के लोग जो है उनको हथियार के रूप में उतारा गया है और ग्रामीण तबके के लोगों को जो है झांसा में लेकर इनको धर्मांतरण का खेल बड़ा लंबे समय से चला जा रहा है। जांजगीर चांपा में इस तरह के समाज को भी सामने आना चाहिए और किसी तरह के धर्म विरोधी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि सामाजिक आहत पहुंचती है और आस्था को भी ठेस पहुंचती थी। किसी भी धर्म के खिलाफ में बोलना और किसी भी देवी देवताओं के खिलाफ में इस तरह के अनर्गल टिप्पणी कहीं न कहीं बहुत पीड़ादायक है और इस तरह के धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, सामाजिक संगठन अब तक किसी तरह के बड़े कार्रवाई के लिए आंदोलन नहीं कर पाए हैं। चुट्टा पुट्टा जांजगीर चांपा जिला में कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस तरह के बड़े धर्मांतरण को लेकर जो प्रदेश में जिस तरह की चर्चा हो रही है, जांजगीर चांपा में भी अब पैर पसार रही है और ग्रामीण तबके के लोग को धन का लालच देकर, प्रलोभन देकर उनको धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा है। आखिर इस पर कौन जो है शामिल है, इसकी जांच की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में इस तरह के धर्मांतरण को रोका जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से धर्मांतरण को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, हालांकि इसमें जागरूकता भी बहुत मायने हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र भिलाई में रहकर मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। छात्र का सुसाइड नोट भी मिला है। छात्र ने पढ़ाई में मन नहीं लगने का जिक्र किया है। छात्र विनीत सिंह अनूपपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और इसने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें उसने पढ़ाई में मन नहीं लगने की बात कही है। बीजापुर में नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है, जहां नक्सलियों ने 2 आदिवासियों की हत्या कर दी है। गंगालूर थाना क्षेत्र के
कोरचौली गांव में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि इसकी जानकारी मिली है, मामले की जांच कर रहे हैं। और संवाददाता रंजन दास जुड़ गए। रंजन दास, 2 आदिवासियों की हत्या कर दी है नक्सलियों ने, एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम दिया गया। जी देखिए, निश्चित तौर पे ये जो खबर आ रही है वाकई बड़ी दुखद और बड़ी खबर है, क्योंकि ये गंगालूर थाना क्षेत्र का मामला है। 2 आदिवासियों की हत्या हुई है। ये खबर गांव के कुछ युवकों द्वारा मीडिया को दी गई पहले फोन पर। इसकी पुष्टि के लिए हमने पुलिस के आला अधिकारियों से भी संपर्क किया, तो उनका कहना था उन्हें भी ऐसी जानकारी मिली और इसकी तफ्तीश की जा रही है। जो घटना हुई है, ये घटना शनिवार की बताई जा रही है और नक्सल हत्या से जुड़ा ये मामला है। नक्सलियों द्वारा ही इन 2 ग्रामीणों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निर्मम तरीके से मुखबिरी के शक में इन 2 आदिवासियों की ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है और कोरचौली गांव की पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया है। मनेन्द्रगढ़ से खबर है, जहां पर सीतामढ़ी हरचोका के मवई नदी में फिर से रेत का अवैध खनन शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक रेणुका सिंह ने रेत का खनन नहीं होने की बात कही थी। खबर बालोद से, जहां पर अवैध रेत से भरी हाइवा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को दोनों की हालत काफी नाजुक है। कोहरे के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। गुरूर थाना क्षेत्र के कुलिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी बालोद से है, जहां पर अवैध रेत से भरी हाइवा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। गुरूर थाना क्षेत्र के कुलिया गांव के पास ये हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने 6 मवेशी तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 69 मवेशी बरामद किए गए हैं। तस्करी में इस्तेमाल ट्रक, कार और बाइक भी बरामद की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पुलिस ने 6 मवेशी तस्करों को पकड़ा है और आरोपियों के कब्जे से 69 मवेशी बरामद हुए हैं। तस्करी में इस्तेमाल ट्रक, कार और बाइक भी बरामद हुई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए है। नारायणपुर में जवानों ने 15 आईडी बरामद किए हैं, जहां सर्चिंग के दौरान जवानों ने आईडी बरामद किए। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया और यहां ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ था। बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां पर जवानों ने 15 आईईडी बरामद किए हैं और सर्चिंग के दौरान जवानों ने आईईडी बरामद किए। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया और यहां ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ था। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गढ़ गोमगुड़ा में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गढ़ गोमगुड़ा में नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अंबिकापुर में सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने कार चालक को जेल भेज दिया है। शराबी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में पति, पत्नी और 7 साल के मासूम की मौत हो गई थी। नेशनल हाईवे 43 पर रघुनाथपुर में यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत से गांव में शोक का माहौल बना हुआ है, शोक की लहर है। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ है। शराब के नशे में बाइक को टक्कर मार दी गई और शराबी कार चालक को गंभीर हालत में जेल, जो शराबी कार वाहन चालक था उसको तो जेल भेज दिया गया। 3 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर अंबिकापुर से, जहां पर जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर में अकेली महिला का दुष्कर्म का आरोप लगा है और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरिमा थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बड़ी खबर आपको देने अंबिकापुर से, जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का मामला और घर में अकेली सो रही महिला से दुष्कर्म किया गया। दरअसल अश्लील वीडियो बनाकर पहले वायरल करने की धमकी दी गई और उसके बाद महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कांकेर से है, जहां पर गढ़ बांसला में ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं और कई लोग जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जहां बांसला पहाड़ी पर तेंदुए की दहशत है और ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अंबिकापुर से खबर है, यहां पर एक भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और एक टीचर के घर की बाड़ी में भालू और उसके बच्चे दिखाई दिए, जहां भालू के बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। और अब जशपुर से खबर है, जहां पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मवेशियों को ट्रक में भरकर झारखंड ले जाया जा रहा था। ट्रक के सामने नुकीले ब्रेकर डालकर पुलिस ने ट्रक को रोक दिया। ट्रक का टायर फटने के बावजूद जो मवेशी तस्कर हैं ट्रक चलाते रहे और इस बीच ट्रक में आग लग गई। 14 मवेशियों को ट्रक से सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन 10 दम घुटने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लोदाम पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अंबिकापुर में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने गौशाला में बंधे गौवंश को चुरा लिया और फिर उसे मार डाला गया। लोगों ने गौवंश की हत्या करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरिमा थाना क्षेत्र के सखौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर गौवंश की हत्या का मामला और बदमाशों ने गौशाला में बंधे गौवंश को चुरा लिया फिर उसे मार डाला। लोगों ने गौवंश की हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरिमा थाना क्षेत्र के सखौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से। तो अंबिकापुर में गौवंश की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां पर बदमाशों ने गौशाला में बंधे गौवंश को चुरा लिया और फिर उसे मार डाला। गरियाबंद में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। पूरा शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ है। कोहरे से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पारा लुढ़क कर 6 डिग्री पर पहुंच गया है। विजिबिलिटी भी 10 फीट से कम रह गई है और इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां सर्दी और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। पूरा शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ है। कोहरे से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पारा लुढ़क कर 6 डिग्री पर पहुंच गया है। विजिबिलिटी भी 10 फीट से कम रह गई है और इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का कहर आप देखिए, पारा एकदम से लुढ़क गया है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इस कोहरे से राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है। जो लोग चल रहे हैं, देखिए कि अपना गाड़ियों का हेडलाइट चालू कर चल रहे हैं और जो कोहरा है वो चारों तरफ देखिए कि किस तरह ढका हुआ है और ये कोहरा लगातार बढ़ते जा रहा है और सुबह 10 बजे तक ये कोहरा रहता है। इससे जो राहगीर है ये खास तौर पर परेशान हो रहे हैं।
वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। सड़क हादसे होने के आसार बने हुए हैं, खतरा बना हुआ है। और देखिए कि किस तरह हेडलाइट चालू कर ये चल रहे हैं। ये जो कोहरा है इसी तरह लगातार बढ़ते जा रहा है और इस कोहरा ने लोगों को परेशान कर दिया है। और कोहरे की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठंड का जो असर है वो लोगों के सेहत पर पड़ रहा है। पारा एकदम से लुढ़कते जा रहा है जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धमतरी में भी कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे के कारण गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी गिरकर करीब 50 मीटर रह गई है। बड़ी खबर है आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां पर कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे के कारण गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी गिरकर करीब 50 मीटर ही रह गई है। और धमतरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कोहरा जबरदस्त तरीके से पूरे इलाके में छाया हुआ है और पूरा शहर इस वक्त कोहरे की आगोश में समाया हुआ है। बलरामपुर में भी मौसम ने करवट ली है, जहां आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जिले में सर्दी का भी सितम देखा जा रहा है। सर्दी का बहुत तेजी से असर हो रहा है। बदलते मौसम के साथ ही किसानों को सब्जी की फसल खराब होने की चिंता सता रही है। बारिश से धान खरीदी का काम भी प्रभावित हो सकता है। बड़ी खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं, जहां मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जिले में सर्दी का भी असर तेज होने लगा है और बदलते मौसम के साथ ही किसानों को सब्जी की फसल खराब होने की चिंता सता रही है। बारिश से धान खरीदी का काम भी प्रभावित हो सकता है। खबर सुकमा से है, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर बड़े बड़े गड्ढे से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी जब प्रशासन ने ये गड्ढे नहीं भरे तो लोगों ने खुद इसका जिम्मा उठाया और वार्ड के लोगों ने खुद ही सड़क के गड्ढे भर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, सड़क के बड़े बड़े गड्ढे हैं और इससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं, कई बार लोगों की जान चली जाती है। और इन परेशानियों को दूर करने के लिए खुद ही ग्रामीणों ने जिम्मा उठाया और इन गड्ढों को भरने का काम किया गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। रायपुर में फिर चाकूबाजी